हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती। आयशा के भी साथ ये करेंगे। आयशा के साथ क्यों जंग करेंगे? ऐसा थे आयशा को क्यों मारेंगे? कहा वो भी अली के खिलाफ लड़ने गई थी, जंग जमल में लड़ने गई थी। तो जंग जमल में साहब हुआ। हालांकि अहले सुन्नत में क्या है कि उस्मान गनी की जब शहादत हुई तो हजरत आयशा को यह शुबा था, शक था कि जो कातिल है उस्मान गनी के, वो अली की फौज में शामिल है। तो हजरत आयशा, अबू तलहा, हजरत तलहा, हजरत जुबैर, ये जलील कद्र साहबा थे। इन्होंने मुतालबा किया कि आप जो है उन कातिलों को हमारे हवाले कर दो। हजरत अली फरमाते थे कि वो कातिल नामजद नहीं है। रख दे बेटा किताब, पानी बंद हो गया है। हाँ रख दो बेटा। तो हजरत आयशा सिद्दीका उम्मुल मोमिनीन, नबी की ज़ौजे, नबी की सबसे चहेती बीवी है, अबू बकर सिद्दीक की बेटी है। तो उन्होंने कहा कि कातिल को हमारे हवाले करो या कातिलों से बदला लो। अली ने कहा कातिल के बारे में कुछ तफसील मालूम नहीं, मुतय्यन नहीं, पता नहीं कौन कातिल है। जब तक तहकीक ना हो जाए, बगैर किसी तहकीक के किसी को भी कातिल समझ के सजा देना यह जायज नहीं है। इस बुनियाद पर हजरत आयशा उनसे मुत्तफिक नहीं हुई। नतीजा ये हुआ कि जंग जमल वाक़ हुई। हजरत फातिमा एक फौज लेकर आई एक मैदान में, हजरत अली भी आए, दोनों के दरमियान जंग हुई। लेकिन फिर एक मौका यह आया कि हजरत आयशा को अपनी गलती का एहसास हुआ। हजरत अली से माफी मांगी। मदीना अली ने बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ उनको भेज दिया। पूरी जिंदगी हजरत आयशा रोती थी और सदका खैरात करती थी कि मैंने नाहक अली से लड़ा। अहले सुन्नत का भी अकीदा यही है कि उस जंग में भी हक किसके साथ था? अली के साथ, ये हम मानते हैं। लेकिन उम्मुल मोमिन आयशा सिद्दीका नबी की बीवी है। भाई इसकी एक मिसाल ये ले लो, हजरत अली इस निस्बत से कौन हुए? उनके बेटे। बेटे भी है, दामाद भी है। मान लीजिए अगर किसी की सास अपने दामाद को कुछ बुरा भला बोल दे, झगड़ा लड़ ले, कोई माँ अपने बेटे को मार दे, पीट दे, बुरा भला बोल दे, तो ठीक है, ये तो हम कह सकते हैं कि भाई हक तो बेटा हक पर था। माँ से गलती हुई, बगैर किसी गलती के माँ ने उसको लड़ा, बगैर किसी गलती के माँ ने उससे मारा पीटा। लेकिन माँ को गालियां तो नहीं बकी जाएंगी ना? बोलो भाई, माँ की तौहीन तो नहीं की जाएगी ना? ये बोल सकता है, बेटा भी बोलेगा अम्मी जान मैं हक पर था, आपने बिला वजह मुझसे लड़ा। अम्मी मैं हक पर था, आपने बिला वजह मुझे मारा। हक होना और है। लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं साहब, अली से लड़ी, इस्लाम से ही निकल गई, खारिज हो गई, काफिर हो गई। हमने कहा कैसे काफिर हुई? हदीस में तो यह है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि आयशा तुम दुनिया में भी मेरी बीवी हो और आखिरत में भी मेरी बीवी हो। तो नबी के साथ जो बीवी जन्नत में रहेंगी उसमें आयशा भी होंगी, तो जन्नती काफिर नहीं होते। तो शियाओं ने उसका भी हल निकाला, सबके जवाब बनाए इन्होंने रेडीमेड। पूरा मजहब रेडीमेड बनाया हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग हुई। कहा जनाब वो जन्नत में तब रहेंगी ना जब हुजूर की बीवी हो। हुजूर की बीवी नहीं है, क्यों नहीं है? अब जरा सुनिए, आप ही सुनिए कि वो हुजूर की बीवी जी नहीं रही। क्यों नहीं रही? ये इनका अल्लामा मौलाना है जिनका नाम है आसिफ रजा अलवी, ये क्या कहते हैं जरा सुनिए। ये किताबों में भी लिखा है इनके। हालांकि मैं किताबों से भी ये बता सकता हूं, लेकिन मैं किताबों को अभी रख दिया है इसलिए कि बहुत सारे लोग बोलते पता नहीं किसने छाप दी, क्या छाप दी। तो बोलते वो को देख लो भाई, जिंदों को देख लो जो मौजूद है, मरो को छोड़ो जो जिंदे हैं उनको देखो। तो आसिफ रजा अलवी क्या कहता है जरा सुनिए, वो जंग जमल का किस्सा सुना रहा है। अब जिस जुमले के लिए पूरी मेहनत की है ना जी, जुमला नहीं पढ़ने लगा, मैं दलीलों के सर काटने लगा। एक लम्हे के लिए कोट शाह अपनी समाते मुझे उधार दे दे, अगले लम्हे में यूं अपने आप को अर्श पे हल्का महसूस करोगे। या जब मोहम्मद की आवाज आई, दोबारा आके खेमे में बिठाया गया। अली खुद अपने बेटों के साथ गुफ्तगू करने के लिए खेमे के बाहर आए। अली ने फरमाया मैंने पहले हसन को भेजा, फिर मैंने मोहम्मद बिन अबी बकर को भेजा। मैंने बार बार कोशिश की कि आप वापस चली जाए, लेकिन आपने अपनी निस्बत का ख्याल नहीं किया। मुझे रसूल की निस्बत बड़ी अजीज थी। उन्होंने खेमे के अंदर बैठे हुए कहा काश अली तू मेरी निस्बत को समझ आता, मैं मदीने जाके लोगों को बताऊंगी तूने रसूल की ज़ौजा के साथ ये सलूक किया। इतना कहना था, अली ने खेमे के बाहर से आवाज देकर दोबारा ये फख्र अली के सामने ना करना, रसूल की ज़ौजा थी है नहीं, थी है नहीं। इतना जुमला कहना तो उन्होंने किस तरह निस्बत से महरूम कर सकता है? अली ने फरमाया मुझे मोहम्मद ने अपना नफ्स कहा है, मैं नफ्स मोहम्मद होने के तहत आज से आपको निकाह से खारिज कर। मैं हूं नफ्स पैगंबर, मैं हूं नफ्स अल्लाह।
एक ही वक्त में अली के पास दो नफ्स थे, अल्लाह का नफ्स भी था, मोहम्मद का नफ्स भी था। काली आए कहा कि आयशा आपने मुझसे ना हक लड़ा, मैंने अपने बेटे हसन को भेजा लेकिन आप वापस जाने के लिए तैयार नहीं। मैंने कहा मैदान छोड़ के चले जाओ, जंग खत्म करो, आप नहीं तैयार हुई। मैंने आपके भाई मोहम्मद इब्ने अबू बकर को भेजा। मोहम्मद इब्ने अबू बकर सगे भाई थे हजरत आयशा के, और वो अली के साथ थे उस जंग में। क्यों? पता चला ये कुफ्र इस्लाम की जंग नहीं थी, नजरियात के इख्तलाफ की जंग थी। सगा भाई अली के साथ है, बहन अली के खिलाफ है। बाद में सुलह सफाई हो गई है, खत्म हो गया, रिश्तेदारियां जुड़ गई। कहा मैंने आपके भाई मोहम्मद इब्ने अबू बकर को भेजा, आप वापस नहीं लौटी। मैंने आपकी निस्बत का ख्याल किया कि नबी से आपको निस्बत है, आपने उस निस्बत को भी नहीं माना। तो हजरत आयशा सिद्दीका ने फरमाया अली अगर तुम्हें मेरी इतनी निस्बत का ख्याल होता कि मैं नबी की बीवी हूं तो मेरे साथ ये सुलूक नहीं करते। तो अली ने कहा निस्बत की बात मत करना, तुम नबी की ज़ौजे थी, नबी की बीवी थी, अब नहीं हो। तो आयशा ने कहा वो कैसे नहीं हूं? तो कहा कि रसूल ने मुझे अपना नफ्स कहा है, मैं नफ्से अली नफ्से रसूल हूं, नफ्से रसूल होने की हैसियत से मैं तुमको निके से खारिज करता हूं। हाय 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 होय होय होय। इनके बाप की खेती है। अब कल मेरा भालदापुरे में किसी से झगड़ा हो जाए ना, अब मुझे गुस्सा है। मैंने कहा बे तू मेरा दुश्मन है, मैं तेरा दोस्त था अब दुश्मन हूं, मैं तेरी बीवी को तेरे निकाह से खारिज करता हूं। बीवी आपकी खारिज मैं कर रहा हूं। यह है शरीयत, किसी के निके नहीं बचेंगे भाई। क्या तमाशा है यार, क्या अकीदा है। अब हजरत आयशा जरा सुने, हुजूर की बीवी नहीं रही, जब बीवी नहीं रही तो जन्नत में नहीं रहेंगी। तो इन जाहिलों से पूछो कि तेरे मुल्ला को तो पता था कि आगे जंग होंगी, अली खारिज करेंगे, अल्लाह को पता नहीं था जो पूरी हजरत आयशा की शान में सूरह नूर उतार दी, पूरी की पूरी सूरह नूर। और नाम भी सूरत का है कि नूर, ताकि अल्लाह ने बता दिया ये भी नूर वाली है, तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सारा घराना नूर।